कहीं पर गीली लकड़ी तो कहीं पर बगैर परमिट के लकड़ी को चीरा जाता है। ऐसी आरा मशीन लगातार जिले में फल फूल रही हैं और यदि वन विभाग कार्रवाई करता है तो कहीं न कहीं उन पर न सिर्फ आरा मशीन संचालक बल्कि जनप्रतिनिधियों का भी दबाव रहता है। ऐसे में वन विभाग अपनी कार्रवाई करे तो करे कैसे? आपका मैं मोहन सिंह सोनगिरा उड़नदस्ता कार्यालय सहायक हूँ। राजगढ़ में पदस्थ हूँ वन विभाग में। मेरे को श्रीमान उप मंडलाधिकारी महोदय के आदेश से मैं दिनांक 27 तारीख को 27/10/25 को छापेड़ा आरा मशीन सील करने गया था और कार्रवाई करने गया था। वहाँ पे मैंने सील करी तो वहाँ पे संचालक नहीं थे, उनके पुत्र थे। मैंने सील करी उनका, फिर रात को सील करने के बाद घर आ गया तो मोबाइल पे फ़ोन आया कि सोनगिरा गलत करा तेरे, मैं थाने नहीं तो सील नहीं करने देता, मैं तेरी गर्दन कटवा देता, तेरा गुप्त अंग कटवा दूंगा और तू बुड्ढे अब कर क्या रहा है, तेरे को करना ही नहीं चाहिए। सब लोग पैसा ले रहा खा रहा है, तू क्यों नहीं पैसा लेता, क्यों ऐसी कार्रवाई करी, अब मैं तेरे को देखता हूँ। उसने कालू बापूलाल छापेड़ा आरा मशीन संचालक ने। दूसरा फिर 28 तारीख को गए वहाँ पे जीरापुर में, तो वहाँ पे गुड्डा करके है श्री रमेश कालूराम विश्वकर्मा, उसने भी, हमने उसकी सील करी, उसने भी दादागिरी करी, धमकाने की करी। हम तुरंत भागे। हजारीलाल मास्टर साहब का फ़ोन आया रास्ते में कि नाना तू वापस करके आ जा, ये फाड़ दे, मैं सबसे बात कर लूँगा, नहीं तो तू जान तेरी कार्रवाई करूँगा। फिर उसके बाद रमेश खारपा का फ़ोन आया कि विधायक साहब से कह के हम तेरे को देखते हैं तो 2-4 रोज में क्या होता है। यहाँ पे गब्बर आया वो 4 तारीख को, तो गब्बर ने मेरे को गला पकड़ के उड़नदस्ता कार्यालय में धमकाया। वो बोला कि तू मेरे इस रास्ते से, मेरे कार्रवाई में से तू हट जा और नहीं तो तू जानना। इतना श्रीमान किया मैंने थाने में और मेरे पुलिस अधीक्षक महोदय को और राजगढ़ वन मंडलाधिकारी जी को सूचना और शिकायत की। ये मशीनों में क्या कमी थी जिसके कारण सील किया गया है? श्रीमान ये गीली लकड़ी ला रहा है, चिरान रखी थी, इनके पास टिप्पी नहीं थी, वैध कागजात नहीं थे, इस कारण से हमने इनकी सील करी। ये लारा काटते जाते और अलग बेचते जाते, उनके पास कोई दस्तावेज पूर्ण नहीं थे। अभी हाल ही में जो उड़नदस्ते की कार्रवाई चल रही है, लगभग कितनी आरा मशीन सील की होंगी? श्रीमान हम लोगों ने कम से कम 13-14 आरा मशीन सील की है पूरे जिले में? हाँ, जिले की। इसमें से कुछ बोड़ा की छूट गई, कुछ और जगह की छूट गई। कार्रवाई में आता है जो कोर्ट चालान करे, हम लोगों ने बिहारों में करे, नरसिंहगढ़ में करे, जितने कोर्ट चालान करे, जीरापुर में करा मैंने कोर्ट चालान, सभी को मुक्त कर दिया गया, छूट गई। इस तरह की जो धमकी मिल रही है तो क्या अधिकारियों ने कोई संज्ञान लिया है? जी श्रीमान, मेरे उप मंडलाधिकारी साहब ने मेरे को पूर्णता मदद का हौसला दिया, बोला कि मैं मदद करूँगा, चिंता मत करना, मैं आ रहा हूँ, तो मेरे को कापी दे देना। ये मत आप तो आप सब साथ आपके साथ। वो ये गब्बर कौन है जिसने आपने ये गब्बर हजारीलाल विधायक साहब का खास पीए है। ये धमकाता है। मैंने इसके पहले माचलपुर थाने में इसका ट्रैक्टर खड़ा कर दिया था, तब भी हम भग के आए थे। ये विधायक साहब का बापू का लड़का को लेके मारने आया था, हमारे साहब हम सब भगे थे वहाँ से। मैंने 2 महीने पहले वन मंडलाधिकारी महोदय के आदेश से इसके बापू के खुद के, वो आरा मशीन लकड़ी का बिजनेस करता है, उसके 2 ट्रैक्टर जीरापुर आवास में रख के आया था। हजारीलाल मास्टर ने फिर भी धमकी दी थी कि मैं तेरे को भोपाल तक नहीं छोड़ूंगा, तू देख लेना नौकरी कैसे करेगा, तू मेरे ट्रैक्टर छोड़ दे। मैंने मना करा, मैं श्रीमान जी वन मंडलाधिकारी के आदेश के महोदय से गया हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। शिकायत की है? कहाँ कहाँ भी शिकायत की? श्रीमान जी मैंने कल तो एकदम घबराहट हो गई थी, मैं परसों बेहोश हो गया था, फिर सुबह उठ के गया राजगढ़ कोतवाली में गया, एक एसआई साहब को करी, उसके बाद मेरे कार्यालय में वन मंडलाधिकारी में करी, अधीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को करके आया। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप राजगढ़ से लिख दें, मैं रिपोर्ट FIR आपकी दर्ज करवा दूंगा। जी आप किन किन धमकी दी आपको? नाम धमकी में 4 आदमी हैं, कालूराम बापूलाल विश्वकर्मा छापेड़ा, श्री गब्बर हबीब खां जीरापुर, श्री रमेश कालू विश्वकर्मा खारपा, श्री महेश गुड्डा जगन्नाथ राठौर जीरापुर। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है क्या? आपने आवेदन दिया जो? श्रीमान आज कल और आज दिया तो होगी तो सही, आश्वासन मिला अधीक्षक महोदय से। उन चारों की आपने आरा मशीन सील की थी? 4 में 2 की तो उड़नदस्ता ने करी थी, 2 की मैंने करी थी।
राजगढ़ में पदस्थ डिप्टी रेंजर मोहन सोनगिरा ने अपनी पूरी शिकायत थाने से लेकर एसपी कार्यालय और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी है, लेकिन देखना है क्योंकि मामला कहीं न कहीं रसूखदारों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में कार्रवाई होती है या नहीं। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु कापुर।